फसाद हो। ये जंग तो हम जीत चुके हैं। सुबह तक लाला को ये खबर पहुंच जाएगी। तुम अपने बंदों को भेजकर बस्ती खाली करा दो। लेकिन अगर सियान बाबा को पता चल गया तो उसे किसी सूरत इन सब चीजों का पता नहीं चलना चाहिए। एक दिन तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन बताएगा उसे? 3 दिन के अंदर अंदर जगह खाली होनी चाहिए। अच्छा आप एक काम करें ना, आप उसकी ज़बान के नीचे टैबलेट रखिए प्लीज। लाला आशिम को ले आए। मैडम आप ठीक हैं? वो जो कोई भी होगा हम उसको 2 मिनट में पकड़ लेंगे। आप शुक्रिया। ये बस्ती हमारी है, किसी के बाप की नहीं। ये बंदूक चलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। लाला खुदा का वास्ता, जो आदमी 2 बादशाहों के चौखट पे सर झुकाता है उसकी कब्रें में 2 बनती है। मैं आप लोगों को गाड़ी का नंबर बताऊंगी, आप लोग वायरलेस पे इन्फॉर्म करेंगे और वो गाड़ी हाजिर हो जाएगी। पता चल जाएगा कहाँ है क्या। तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ। ना के मरो, चलो यहाँ से। अच्छा ये तुम्हारी गाड़ी थी? ये तो क्या हिट कर दोगे? अगर मैं इमरजेंसी में हूँ और सामने वाला शख्स मुझे रास्ता नहीं दे रहा तो मैं नहीं देखूंगा कि सामने कौन है, फिर मैं हिट करके जाऊंगा। मैडम हमें अपनी नौकरी ऐसी से, अब आप भी जाने दें। हम हक हलाल का कमाते हैं, इन लोगों की गुलाम नहीं है। मुझे इसका पता बताएं। तुम वहां क्यों गए थे? आपकी वजह से। बजाय अपनी गलती मानने के तुम मुझसे बहस कर रहे हो। अब वो बस्ती प्यार से भी खाली कराई जा सकती। इल्हाम से बात की थी आपने? मेरे दिल पे जैसे मरहम रख देते हो। लाला वो गाजी का बेटा अमेरिका से वापस आ गया है। पानी बेटे किससे बातें कर रही थी? म्यूजिक सुन। मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन मतलब शायद तुम्हें कंपनसेट कर दें। वो तुम्हारे फादर हैं? वही मेरे फादर है। ये बात भी है। बाय द वे मुझे आए हुए थोड़े दिन हो गए लेकिन मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा था इसलिए आज मिलने आया हूँ। That's nice. अच्छा ये ज़करिया मेरी बात गौर से सुनना। आज शाम तक एक ब्रांड न्यू कार, ये चंदा की बेटी है ना उस्मा। आपका महल नहीं। You don't have another option. तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ। क्या थोड़ा? वो क्यों किया आपने ऐसा? I will not react. तुम इसको उसके बाद वो यहाँ अपनी मदर के साथ रहती हैं और इल्हाम अपने वालिद के साथ तुर्की में एज ए क्राइम रिपोर्टर काम करती हैं। तुम इल्हाम पे नजर रखना। वो सामने वाला पहाड़ है ना, और एक पड़ांग रहता है। और इंतकाम के तूफान में गिरा जियो का ब्लॉकबस्टर ड्रामा हमराही अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां रिश्ता दांव पर लग चुका है। सिहान गाजी की ज़िंदगी में वो होलनाक सच्चाई सामने आने वाली है जिससे इसके वालिद गाजी यूसुफ ने इसे हमेशा के लिए दूर कर रखा है। दूसरी तरफ एलिफ अपने आंसुओं और बेबसी के साथ एक ऐसे इम्तिहान से गुजरी है जहाँ इसकी मोहब्बत ही इसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगी। ख़ानदानी दुश्मनियों के सबब लाला की नई चालें अब एलिफ और सिहान के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे गुजारना नामुमकिन नजर आएगा। जब गैर मुतवक्का बहरान सिहान की दुनिया को हला कर रख देगा तो क्या एलिफ इसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगी? जो अपने पैरों की सांसों कर जीता है। मेरा बेटा पहले ही अपनी बीवी की सटन देती है। हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करती है। क्या है वो? क्राइम रिपोर्टर्स। क्या करती है, कहाँ जाती है? ये सीरियल हमराही 22 तक की कहानी जज्बात, सस्पेंस और बड़े मोड़ से भरपूर है। कहानी का आगाज़ सिहान गाजी और एलिफ की पहली मुलाकात से होता है जो एक सड़क हादसे और तलख कलामी पर मबनी होता है। एलिफ पेशे से एक डॉक्टर है जो बीमारों का इलाज करती है। एलिफ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख उसकी माँ मरियम की शदीद बीमारी और ट्यूमर है और फिर इसका इंतकाल हो जाता है। इस मुश्किल हालात में सिहान एलिफ का सबसे बड़ा सहारा बनता है। दोनों शादी के बंधन में भी बन जाते हैं। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब एलिफ की अचानक मौत की खबर सामने आती है जिससे सिहान बुरी तरह टूट जाता है। लेकिन बहुत बड़ी साजिश है या फिर वो जिंदा है। इल्हाम का माजी, एलिफ का दिल डोनेट करने का फैसला और दुश्मनों के नए वार अब सिहान को एक ऐसे इम्तिहान में डाल देगा जहां इसे सच और झूठ का फैसला करना पड़ेगा।